कक्षा 10वीं के सारे बच्चों को मेरा नमस्कार। जैसा कि बच्चों आप आज से आप लोगों की 20 तारीख से यानी कि 20/1/2022 से आप लोगों की प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 21/22 सत्र का पेपर है। ये कक्षा 10वीं का पेपर है। हिंदी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। यहाँ तक कि जितने भी सारे आप लोगों के 10th क्लास के जो सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आपने इंग्लिश का भी वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप बाकी के उन वीडियो को भी देखें। तो यहाँ पर आज हम हिंदी के जितने भी सारे सॉल्यूशन को हम कवर करने जा रहे हैं। फटाफट आप कॉपी में, रफ बुक में इन आंसरों को नोट करते जाइए। आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है बच्चों, जो कि आज तारीख यानी कि 20/1/2022 का फुल सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सही विकल्प पर चुनकर लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोगों का आया था, भक्ति काल की समय सीमा है। तो भक्ति काल की समय सीमा है वो है संवत 1375 से संवत 1700 यानी कि बा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पहले का बा। दूसरा प्रश्न यदि देखते हैं, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो आपका जो भाषा है वो हो जाएगी आप लोग की अवधी भाषा है, यानी कि आपका जो दूसरा प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा आपका अवधि। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, रुद्र रस का स्थायी भाव होगा। प्रश्न क्रमांक 3, रुद्र रस का स्थायी भाव होगा। तो रुद्र रस का स्थायी भाव बनेगा बच्चों सा ऑप्शन यानी कि क्रोध, रुद्र का क्रोध हो जाएगा। अगला देख लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न के नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो नेताजी की जो मूर्ति लगवाई गई थी वो लगवाई गई थी नगर पालिका द्वारा। किसके द्वारा? नगर पालिका के द्वारा, यानी कि आपका बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, चिकित्सालय का समास विग्रह होगा। तो चिकित्सालय का समास विग्रह यदि होगा, पांचवे का आंसर देखेंगे तो पांचवे का आंसर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा चिकित्सा के लिए आलय, है ना, यानी कि सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सांप निकलने पर डर कर भागे, भोलेनाथ आकर छिपे। तो भोलेनाथ कहाँ पर आकर छिपे थे? तो नंबर 6 का आंसर की यदि बात करते तो वो मैया के आंचल में यानी माँ के आंचल में वो छिपे थे, यानी कि द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 2 की यदि बात करते हैं तो रिक्त स्थान में सही विकल्प पर चुनकर लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को ये वाला प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 2, तो विदा के समय माँ को अपनी बेटी पूंजी प्रतीत हो रही थी। तो इसका पहले का आंसर बन जाएगा अंतिम, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका अंतिम। यहाँ पर चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फटाफट इनको नोट करते जाइए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, काव्य की शोभा में बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं। तो अलंकार कहलाते हैं। क्या आ जाएगा? अलंकार। दूसरे में क्या आ जाएगा? अलंकार आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा है। तो तीसरे का आंसर आ जाएगा आचार्य विश्वनाथ, यानी कि तीसरे का आंसर आ जाएगा आचार्य विश्वनाथ। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है आप लोगों का, यहाँ पर आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन करता है। तो स्वयं, इसमें आ जाएगा आपका स्वयं आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्वयं आंसर। यथाशक्ति में समास होता है। तो यथाशक्ति में जो समास है वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते। तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें? बाबूजी। क्या आ जाएगा? बाबूजी ऑप्शन। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे कि हिरोशिमा में है। तो हिरोशिमा कहाँ पर है? तो हिरोशिमा है जापान में है। कहाँ पर है? जापान में। एक बार फिर बोलना चाहूँगा बच्चों कि हमने यहाँ पर आपको प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं हिंदी का मैं सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। यदि आपने अंग्रेजी का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंग्रेजी के सॉल्यूशन का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ जाकर आप अंग्रेजी के फुल सॉल्यूशन को भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी के जितने भी सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सही जोड़ियों बनाकर लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न, छाया मत छूना। और एक और बात है कि ये प्री बोर्ड परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। यदि आने वाले टाइमिंग में यदि कोरोना की स्थिति की पर यदि नियंत्रण नहीं होता है तो हो सकता है कि यही आप लोगों का आधार हो। इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करें और अच्छे उच्चतम अंक प्राप्त करने का प्रयास करें। सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को सही जोड़ी बनाना थी, यानी कि पहला है तो पहले का आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि गिरिजा कुमार माथुर, यानी कि चा ऑप्शन, पहले का चा ऑप्शन आ जाएगा। पृथ्वीराज रासो, यानी कि दूसरा प्रश्न, तो दूसरे का आपका ऑप्शन जो यानी कि दूसरे का ऑप्शन आ जाएगा आपका महाकाव्य। ये पृथ्वीराज रासो क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक है, एक कहानी यहाँ भी, यानी कि तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न का आंसर बन जाएगा आपका मन्नू भंडारी का ऑप्शन आ जाएगा आपका ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, यानी कि चौथा प्रश्न है आप लोगों का, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इच्छावाचक।
क्या हो जाएगा, इच्छावाचक। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, इसका आंसर बन जाएगा इच्छावाचक। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, यानी कि नंबर 5 के आंसर की यदि बात करते हैं तो इसका आंसर बन जाएगा आपका बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, यानी कि घा वाला। उसके बाद में माता का आंचल आंसर, यानी कि नंबर 6 है। नंबर 6 का आंसर बन जाएगा आप लोगों का शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय, है ना। तो यहाँ पर चाहो तो मैं इसके नंबर भी लिख सकता हूँ यदि आप लोगों को, है ना। ये 1 2 3 5 6 है, तो इसके सामने यानी कि पहले का चा आंसर है, दूसरे का खा आंसर है, और तीसरे का आंसर है, चौथे का घा आंसर है, उसके बाद में पांचवे का घा और छठे का डा। ये मैंने क्रम से नंबर तक लिख दिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक वाक्य में अपने को उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो गर्मी से परेशान, यानी कि पहले का आंसर क्या आ जाएगा, पहले का आंसर आ जाएगा गर्मी से परेशान, गर्मी से परेशान, इसका पहले का आंसर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, तिप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तो तिप्त धरा का सांकेतिक अर्थ है दुखों से पीड़ित धरती, दुखों से पीड़ित धरती, पीड़ित धरती। ठीक है, अगला देखेंगे, वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं छंद, यानी कि तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा, तीसरे का आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका छंद। चौथा प्रश्न देखते हैं, चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती है, तो चौपाई में कितनी मात्रा है, तो प्रत्येक 4 चरण में 16 मात्राएं, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा प्रत्येक, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नंबर 4 का आंसर है ये, प्रत्येक 4 चरण, प्रत्येक 4 चरण में 16 मात्राएं, प्रत्येक 4 चरण में 16 मात्राएं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, नेताजी की मूर्ति कितनी फीट ऊंची थी, तो नेताजी की जो मूर्ति थी वो कितने फीट थी, वो तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, वो थी 2 फुट ऊंची थी, यानी कि 2 फुट आंसर आपका लोग का यहाँ पर आ जाएगा। उपासना करने वाला कहलाता है, तो उपासना करने वाला क्या कहलाता है, उपासक, क्या कहलाता है, उपासक, यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो हिंदी का आंचलिक उपन्यास माना जाता है मेला आंचल। कौन सा माना जाता है, मेला आंचल, यह आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सत्य और असत्य, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो राजा का धर्म की प्रजा को ना सताए, यानी कि पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आप लोगों का हो जाएगा सत्य। ठीक है, पहला प्रश्न है आप लोगों का सत्य। दूसरा प्रश्न है आप लोगों का खंड काव्य मुक्त काव्य का एक भेद बिल्कुल नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये आपका हो जाएगा असत्य, ये हो जाएगा असत्य। उसके बाद में कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, बिल्कुल सत्य होती है, ये भी प्राचीन भारत में स्त्री अत्यंत विदुषी थी, बिल्कुल सत्य, ये भी सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य, बिल्कुल सत्य हो गया, ये भी तारकेश्वर नाथ की भोलेनाथ थे, बिल्कुल सत्य है। अर्थात यहाँ पर आप लोगों का बाकी के सारे सत्य प्रश्न है, सिर्फ प्रश्न क्रमांक 2 आप लोगों का असत्य है। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, छायावाद की 2 विशेषता लिखिए, तो छायावाद की 2 विशेषता मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पहला तो आप लोगों को छायावाद की 2 विशेषता देखो, एक हो गई आपकी प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, दूसरी है व्यक्तिवाद की प्रधानता। ठीक है, बाकी के जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन प्रश्न उत्तर के सॉल्यूशन पे मैं जल्दी ही पार्ट 2 में आपके लिए लेकर आऊँगा बच्चों। यहाँ पर हमने पार्ट 1 को आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवाया है। यदि आपको प्लीज़ चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों मित्रों में, और यहाँ पर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको जितने भी सारे सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। यदि आपने अंग्रेजी का वीडियो नहीं देखा है तो अंग्रेजी के सॉल्यूशन भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कॉपी में आंसर लिखना है और विद्यालय में आप लोगों को सबमिट करना है। थैंक यू सो मच।